हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ मेड्स रिवेंज के एपिसोड 15 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें एपिसोड 15 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फांग तियांग ने अपने फियांसे जी को बुलाया होता है। वहीं पे जी भी जो है हंसते हुए बोलती है कि फांग तियांग, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम कल तक मुझे इग्नोर कर रहे थे और आज अचानक से तुमने मुझे मिलने बुलाया है। क्या बात है आखिर? कहीं तुम मुझसे सुलह तो नहीं करना चाहते हो? जब पे फांग तियांग चुपचाप खड़ा होता है कि तभी वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि मिस जी, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया होगा? जहाँ पे जी जो है एकदम मुस्कुराते हुए बोलती कि मुझे पता है कि तुम मुझे मिस कर रहे थे, है ना? यही बात है ना? जहाँ पे फांग तियांग जो है बंदूक निकाल कर उसे धमकाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी और ये कहा था कि कभी भी उसको हर्ट मत करना, लेकिन तुमने जो है मेरी बात को शायद से ध्यान में नहीं रखा। लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हें याद दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। जहाँ पे जी जो है काफी ज्यादा डर जाती है, तभी वो कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि उस रात जो हमला करवाया था वो मैंने करवाया है, वो भी डोंग पर, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि मेरी और उसकी बहस हो गई थी। और चलो ठीक है, ये बात सच भी होती है अगर, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम में मैं इतनी सारी अरेंजमेंट कैसे कर सकती हूँ? जब भी फांग तियांग गुस्से में कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये कोई बहस की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये सब जो है तुम्हारी काफी लंबे समय से प्लानिंग चलती हुई आ रही है। और मिस जी, मुझे लगता है कि आप या तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है या फिर बहुत ज्यादा स्टूपिड है। आपने जो है मेरे नाक के नीचे मेरे लोगों को मारने की कोशिश करी और आपने सोचा कि आप मुझसे छुपा सकती हैं। जहाँ पे वो बोलती कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पे तियांग बोलता है कि अच्छा, तुम्हें याद नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और वहीं पे फांग तियांग जो है जी के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे एक बार डराने की कोशिश करता है। जहाँ पे जी जो है काफी ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। उसे एक पल के लिए लगा था जैसे कि फांग तियांग ने उसके ऊपर बंदूक चला ही दी थी। तभी वहाँ पे फांग तियांग बोलता है कि ये तो सिर्फ वार्निंग दी है मैंने तुम्हें, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे जी जो है उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें पता है अगर मेरे फादर को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे फांग तियांग को इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम्हारे फादर? तुम्हें पता है अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारे फादर जो है एक स्मगलर है तो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा? तभी वो जो है फिर से उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उसे डराने की कोशिश करता है। वहीं पे वो जो है बंदूक चलाने वाला होता है कि तभी वहाँ पे जी जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसके सामने जो है झुक जाती है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए बोलती है कि प्लीज़ बंदूक मत चलाओ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी और मैं ज़िंदगी में कभी कोशिश भी नहीं करूँगी ये गलती दोहराने की। वहीं पे फांग तियांग जो उसके सामने बैठ जाता है सोफे पर और उससे पूछता है कि चलो मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये अकेले तो नहीं कर सकती हो। चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मदद किसने की थी? जहाँ पे जो जी है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती और बता देती कि मेरी मदद जो है फांग यूजे ने करवाई थी वो हमला करवाने में। वहीं पे फांग तियांग को गुस्सा आ रहा होता है मन ही मन में। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फांग तियांग और फांग यूजे और उसकी मदर सभी लोग जो है इकट्ठा होकर बैठे होते हैं हॉल में। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती कि अगर तुम्हारे डैड की आज डेथ एनिवर्सरी नहीं होती तो तुम दोनों तो कभी वापस आते ही नहीं। फिर तभी लेडी हेड तियांग से कहती कि तियांग, तुमने कब तक शादी ना करने का मन बना रखा है? अगर ऐसा है तो कैसा रहेगा कि अगर मैं यूजे और डोंग से कह दूं कि वो दोनों जो है नेक्स्ट मंथ शादी कर ले। वहीं पे यूजे जो है मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कि तभी तियांग जो है सभी के सामने कहता है कि सभी लोग यहाँ पे है तो मैं जो है पॉइंट पर आता हूँ, मैं सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। और वहीं पे वो सभी के सामने कह देता है कि मैं डोंग से शादी करना चाहता हूँ। जहाँ पे सभी लोग जो है ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पे तियांग की मॉम के हाथों से चाय का कप तो नीचे ही गिर जाता है। तभी यूजर जो है गुस्से में पूछता है कि आपने क्या कहा? जहाँ पे तियांग कहता है जो तुमने सुना मैंने वही कहा। जहाँ पे फिर यूजर कहता है कि आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके दिल में मैं हूँ। जहाँ पे तियांग जो है यूजर से कहता है कि क्या कहा तुमने? कि वो जो है तुम्हें अपने दिल में रखती है, वो उस इंसान को दिल में रखती है जिसने कभी उसकी परवाह नहीं करी, नहीं उसकी लाइफ को कभी सीरियसली लिया। जहाँ पे यूजर कहता है कि क्या कह रहे हो आप, आपका कहने का मतलब क्या है? तभी यहाँ पे तियांग कहता है उसका कॉलर पकड़ते हुए कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वहीं पे उन दोनों के बीच में जो है बहस हो रही होती है कि तभी वहाँ पे लेडी हार्ट को गुस्सा आता है। वो जो है उन पे चिल्लाते हुए उन्हें रोकती है और कहती है कि शट अप, अपना मुंह बंद करो। और वो यूजे और तियांग से कहती है कि तुम अंकल और तुम नेफ्यू हो इसके, तुम दोनों ऐसे झगड़ रहे हो किसके लिए? सिर्फ और एक लड़की के लिए। वहीं पे यूजे जो है अपनी ग्रैंड मॉम से कहता है कि ग्रैंड मॉम, इस टाइम पर भी आप जो है मेरी बात नहीं समझ रही है, अंकल की बातों को समझ रही हैं। जहाँ पे वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि आज तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी पे मैं कोई सीन क्रिएट कर दूं?
जहाँ पे वो दोनों जो है चुप हो जाते हैं। और वहीं पे लेडी हेड जो है गुस्से में एक सच के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि मुझे यूजे की मदर की बात कभी माननी ही नहीं चाहिए थी। एक समय की बात थी जब मैं जो है डोंग फैमिली में त्यांग का रिश्ता लेकर गई थी डोंग के लिए। पहले मैंने त्यांग और डोंग की एंगेजमेंट फिक्स की थी, लेकिन यूजे की मॉम ने कहा कि उन दोनों का कोई मैच नहीं है, तो हमें इनकी एंगेजमेंट नहीं करवानी चाहिए और त्यांग के ऊपर खतरा भी हो सकता है अगर हमने डोंग के साथ उसकी एंगेजमेंट करवाई। तो इसीलिए मैंने जो है फिर डोंग की एंगेजमेंट यूजे के साथ फिक्स कर दी। वहीं पे जो त्यांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये बात सुनकर, और वहीं पे वो ये भी कहती कि मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैं इसकी मदर की बातों में आ गई। अगर मैं वो फैसला नहीं लेती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे फिर यूजे भी जो है अपने ग्रैंड मॉम से कहता है तो ये सब गलती जो थी मेरी मॉम की थी, तो आप इसका ब्लेम मेरे ऊपर क्यों डाल रही हैं। जहाँ पे ग्रैंड मॉम कहती है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। वहीं पे वो कहता है कि इस फैमिली में मेरे पास वैसे कुछ भी नहीं है, जो भी है मैं वो सब कुछ अंकल को दे सकता हूँ सिवाय डोंग के। अगर डोंग के ऊपर किसी ने भी नजर डालने की कोशिश करी या मुझसे दूर करने की कोशिश करी तो फिर मैं उसे जान से मार दूंगा, उसे कभी भी बख्शूंगा नहीं। वहीं पे त्यांग को गुस्से में देख रहा होता है, वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि त्यांग जो है अपने फादर की फोटो के सामने जाकर बैठ जाता है एक रूम में, कि तभी वहाँ पे अचानक से डोंग आ जाती है। डोंग को देखकर त्यांग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। जहाँ पे डोंग बताती है कि मैंने जो है आपके असिस्टेंट से पूछा, आपके असिस्टेंट ने मुझे बताया कि आप हमेशा अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ पर आते हैं। तभी वहाँ पे जो त्यांग बताता है कि मेरे फादर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मेरे लिए हमेशा सॉफ्ट रहते थे। उन्होंने बचपन में मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। जहाँ पे फिर जो डोंग है वो बोलती है कि आपके फादर को क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई थी। जहाँ पे त्यांग बताता है कि मेरे फादर को जो है किसी ने मरवाया था, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो हमें जो है उन किलर्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरे फादर को किसने मरवाया। यहाँ तक कि मैं भी जो है खुद इतने सालों से अपने फादर के किलर्स को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उन्हें मार सकूँ। वहीं पे वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने फादर के किलर्स को जल्दी ढूंढ सकूँ और मैं अपने फादर की मौत का बदला ले सकूँ। और वहीं पे डोंग भी जो है त्यांग से कहती है कि मुझे भी जो है मेरे सपने में रोज मेरे फादर की वो दर्दनाक मौत दिखाई देती है। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कौन इंसान थे जो मेरी फैमिली से इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि उन्होंने मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया। जहाँ पे त्यांग हैरान हो जाता है, वो डोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है तो क्या इसका मतलब डोंग तुम मुझ पर विश्वास करती हो। जहाँ पे डोंग जो है एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। वो कहती है क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ और मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। वहीं पे वो जो है त्यांग से कहती कि अगर आप चाहते कि मैं आप पर भरोसा करूँ तो आप मुझे सच सच बता दीजिए। तभी वहाँ पे त्यांग जो है एकदम से चुप हो जाता है। वो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। जहाँ पे फिर डोंग कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो है फिर खुद ही सच का पता लगाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे त्यांग जो है उससे कहता है कि डोंग मेरी बात सुनो, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करोगी मेरे लिए जब तक मैं तुम्हें कुछ बता नहीं देता उससे पहले ना ही तुम कुछ करोगी और ना ही तुम मुझसे कोई सवाल जवाब करोगी। और तभी वहाँ पे डोंग जो है त्यांग की तरफ देख रही होती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, काफी करीब खड़े होते हैं कि यूजर जो है रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। वहीं पे त्यांग उससे कहता है डोंग से कि अगर तुम अभी जवाब नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं। वहीं पे वो अपनी पॉकेट से जो है एक टोकन निकालता है और वो जो है डोंग का हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो थमा देता और कहता है कि तुम इसे तो एक्सेप्ट कर ही लोगी। वहीं पे डोंग जो है उस टोकन को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं। यूजे बस उन दोनों को ताक रहा होता है, काफी गुस्से की नजरों से देख रहा होता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 15 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 16 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।